हरे। हाँ। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और आज हम इस श्लोक पे जाएं उससे पहले हम पीछे देख रहे हैं कि पीछे हमने किस श्लोक पे चर्चा करी थी। पीछे श्लोक पे जो दुर्योधन था, तो द्रोणाचार्य को अपनी सेना के नाम गिना रहा था कि हमारी सेवा में स्वयं आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सौमदत्त यानी भूरिश्रवा है, अन्यचा, अन्यचा में कृतवर्मा है, और कृतवर्मा है और एक आध नाम याद आ रहा है, कृतवर्मा है और विकर्ण तो हो गए, और भी थे, मुझे कृतवर्मा ही नाम याद आ रहा है एक, और तीन लोग थे, तीन का नाम बताया गया था। तो अब ये दिक्कत होगा कि उधर की सेना भी गिना दी पांडव की कि ये लोग हैं, शूरवीर हैं। ऐसा नहीं कि हमारे में भी नहीं, हमारे में भी हैं, देखो ये शूरवीर हैं, ये योद्धा हैं, हमेशा विजयी रहे हैं। तो द्रोणाचार्य बोल रहे हैं जब बराबर ही है तो फिर युद्ध करके क्या करेंगे, कौन जीतेगा। अगर ये कहें कि अगर दोनों सेना बराबर हैं तो जीत अपनी होगी, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप। दुर्योधन दुर्योधन को अगर बोले द्रोणाचार्य की जीत अपनी होगी, ऐसा कैसे कह सकते हैं। चलो घर चलते हैं, वापस लौटते हैं। तो फिर वो क्या करता है, वो हम इस श्लोक में पढ़ेंगे। और इस श्लोक को देखो, है छोटा बिल्कुल, लेकिन इसमें सिर्फ दो ही शब्द हैं जो समझने में, क्योंकि उन दो शब्दों के जो अर्थ हैं वो डबल मीनिंग है, और डबल मीनिंग में दोनों मीनिंग ही सही है, ये समझना है। तो बहुत ध्यान पूर्वक सुनना होगा और देखना होगा कि कौन से वो दो शब्द हैं जो कि डबल मीनिंग है। तो जो अपने आचार्य हैं जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, तो उन्होंने उसे किस नज़र से देखा उस श्लोक को, और बलदेव विद्याभूषण और श्रील प्रभुपाद जी ने, दोनों एक ही चलते हैं, तो किस नज़र से देखा है, दोनों ने डिफरेंस नज़र से देखा, लेकिन दोनों का बोलना ठीक है। अब आप सोच नहीं सकते कि कैसे ठीक है दोनों का, तो वही हमें इस श्लोक से समझना है। ठीक है, इस श्लोक सभी को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। क्या शुरू करूं, जूम पे तो सब निराकार है, चलो यहाँ बैठे हैं साकार। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विद मे तेषाम्। हाँ? त्विद मे तेषाम्। हाँ, पर्याप्तम। तुम, आप शब्दार्थ पढ़ रहे हो क्या, है? शब्दार्थ में तोड़ तोड़ के बताते हैं ना, शब्दार्थ में एक शब्द को तोड़ तोड़ के लिखा होता है।
और श्लोक में पूरा लिखा होता है। वही होगा मतलब, तोड़ोगे तो वही आ जाएगा, लेकिन हम पढ़ने में तो ऐसा आएगा ना, त्विदम, त्वद, त्वि, त्विद मेतेषाम बलम भी, बलम भीमाभिरक्षितम अपर्याप्तम तस्मा तदस्माकम बलम भीष्मारि बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। अरे भाई, सब लोग प्रोफाइल ऑन कर लो, सावित्री माता, रेखा मुझे समझ में आता कि डर किसका लगता है कि जो प्रोफाइल ऑफ कर लेते हैं। तो खाना खाते रहो, मैं मना कब कर रहा हूँ कि खाना मत खाओ, आप जो कर रहे हो करते रहो। कोई कोई दिक्कत नहीं, ये तो देखेगा कोई कि कोई देख तो रहा है कम से कम, निराकार में तो कि वो सोचेगा दिखाई नहीं देगा। हाँ तो कोई नहीं, खाना खाते रहो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जो काम कर रहे हो मतलब खाना खा के सुनते रहो, कोई बात नहीं है। लेकिन प्रोफाइल ऑन रखो बस, इससे क्या है ना कि प्रोफाइल ऑन करने का एक वो बन जाएगा कि हाँ। नहीं, प्रोफाइल तब करा था जैसे आप बाइक पे चल रहे हो तो फोन जेब में है, तो प्रोफाइल ऑन करने का मतलब नहीं होता। ठीक है। तो श्लोक समझा देता, हम समझा देते हैं। ठीक है। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्मा भी रक्षितम। अरे अपर्याप्त का मतलब क्या होता है? अपर्याप्तम, अपर्याप्त मतलब यहाँ पे दुर्योधन बोल रहा है कि हमारा जो बल है, हे द्रोणाचार्य, हमारा जो बल है वह अपर्याप्तम है। क्या है? अपर्याप्तम, अपर्याप्तम है। जिसे, जिसको पितामह भीष्म द्वारा रक्षित है, अभिरक्षित है, यानी पितामह भीष्म द्वारा अभिरक्षित है। यानी हमारे सेना का जो बल है वह पितामह भीष्म द्वारा अभिरक्षित है। यानी पितामह भीष्म सारा कुछ संभाल रहे हैं, मोर्चा वोर्चा सब देख रहे हैं, उनके द्वारा रक्षित है। और हमारा बल कितना है? अपर्याप्तम। ये मतलब होता है पर्याप्तम का मतलब क्या होता है? पर्याप्त का मतलब क्या होता है? अपर्याप्त। तो वो कह रहा है अपर्याप्तम मतलब अपर्याप्त बोल रहे हैं, तो अपर्याप्त का मतलब क्या है? हमारी सेना कुछ नहीं है ना, यही बोलना चाह रहा है ना। और पर्याप्तम मतलब पर्याप्त है, काफी है, ठीक है। तो इसी में यही दो शब्द हैं जिनको समझना है, अपर्याप्तम और पर्याप्तम। जैसे बोलो, दो पूड़ी और लोग हैं, नहीं नहीं पर्याप्त है, दो पूड़ी मेरे लिए पर्याप्त है, पर्याप्त समझ में आ रहा है? अपर्याप्त नहीं, दो पूड़ी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, और चाहिए। ये समझ में आ रहा है? ये इसकी गलत व्याख्या है एक तरीके से। अपर्याप्तम मतलब है, अगर सही भाषा देखी जाए तो अपर्याप्तम मतलब है अनलिमिटेड, असीमित, अनलिमिटेड। यानी हमारी सेना क्या है, हमारी सेना का बल क्या है? अनलिमिटेड। समझ में आ रहा है? दो शब्द समझ में आ रहा है, पहले में अगर पहले समझे हम, पहले वाला, तो पर्याप्त नहीं है, हमारे सेना का जो बल है ना वो पर्याप्त नहीं है। और एक ये भी शब्द हो रहा है इसका अपर्याप्तम का, अनलिमिटेड, जिसको बोलते हैं अप, अपरिमेय। प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे? अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब होता है जो, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है, असीमित है जो। ठीक है। ये तो उसने अपनी सेना के बारे में बता दिया दुर्योधन ने, अब बता रहा है सामने वाली सेना में। पर्याप्तम तुद मेते शाम बलम भीमा भी रक्षितम। लेकिन जो पांडव का बल है वह सीमित है। पर्याप्त मतलब सीमित है, पर्याप्त मतलब सीमित है, जो भीम द्वारा अच्छे से रक्षित है। और भीम भीष्म के आगे बहुत छोटे हैं, तुच्छ हैं, नगण्य हैं, ऐसा बोलना चाह रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा है? कहीं द्रोणाचार्य अगर ये बोले तो फिर बराबर है सेना, तो कैसे कह सकते कि हम जीतेंगे? उधर भी है, बराबर ही है। तो कह रहा है नहीं, हमारी सेना का बल क्या है ना, असीमित है, और उनकी सेना का बल सीमित है। और उधर जो सेनापति है, जिसने, जिसके द्वारा उनकी सेना रक्षित है, अभिरक्षित है, वो कौन है? भीम के द्वारा। और हमारे यहाँ किसके? भीष्म के द्वारा। अब मुझे ये बताइए कि इस श्लोक को देख के और उस कंडीशन को देख के जहां पे द्रोणाचार्य और दुर्योधन खड़े हैं, तो वो क्या बोलेंगे? अपर्याप्तम को क्या बोलना चाह रहा है दुर्योधन? क्या दुर्योधन ये बोलना चाह रहा है कि हमारी सेना पर्याप्त नहीं है? ये द्रोणाचार्य से ये बोलना चाह रहा है?
क्या बोलना चाहेगा द्रोणाचार्य से? भाव को गहरान करो, मतलब भाव समझो कि वो किस भाव से बोल रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है द्रोणाचार्य से। ज्यादा है ना, यानी उसका भाव यही है, वो ये बोलना चाह रहा है कि हमारी सेना अनलिमिटेड है, असीमित है, खत्म होने वाली नहीं है। और दूसरा बेनिफिट क्या दिखा रहा है, अरे पितामह भीष्म है, जो कि उधर की सेना से कंपेयर करें तो बहुत महान है, योद्धा है और अनुभवी है और बुद्धिमान है। तो यानी वो यही बोलना चाह रहा है कि हमारी सेना बहुत है और उनकी सेना कम है। लेकिन अपर्याप्तम और पर्याप्तम को समझेंगे हम तो हमें ऐसा नजर आ रहा है, पर्याप्तम मतलब पांडव की सेना पर्याप्त है, उनकी अपर्याप्त है, कम है। लेकिन क्या ऐसा बोलेगा दुर्योधन? तो फिर दुर्योधन कहेंगे लो पर्याप्त ही नहीं है, अपनी सेना पर्याप्त है, तो फिर चलो भाग चलते हैं घर पे, फिर क्या करेंगे युद्ध करके। लेकिन एक आचार्य कहते हैं कि ये सही है, अपर्याप्तम मतलब वो इस दृष्टि से बोल रहा है कि पितामह भीष्म है तो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उनका हृदय तो अभी भी उधर ही है। ऐसा ना हो कि युद्ध करते करते उदारता दिखा बैठे। और उधर जो भीम है, भले ही वो कम शक्तिशाली है, लेकिन उसने ना प्रतिज्ञा ले रखी कि 100 के 100 पुत्र का वध मैं करूंगा, तो वो डर भी रहा है। तो यानी क्या कह रहा है कि अपनी सेना फिर क्या है, अपर्याप्तम। समझ में आ रहा है, अपनी सेना फिर क्या हुई, अपर्याप्तम। और फिर पांडव की सेना क्या हो गई, पर्याप्त हो गई। क्यों? क्योंकि ये उदारता ना दिखा बैठे द्रोण ये, तो डर रहा है। तो एक आचार्य ये बता रहे हैं, लेकिन शिला प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, अपरियाप्तम को अपरिमेय, अपरिमेय मतलब अनलिमिटेड। देखो पहले समझ लो इस चीज को, अपर्याप्तम का अगर गलत मीनिंग ले तो होगा वो इन इनसफिशिएंट। और सही वर्ड अगर सही लें तो होगा अनलिमिटेड, यानी असीमित। तो फिक्स है मतलब, सफिशिएंट है मतलब, ठीक है। और पर्याप्तम का क्या होगा, अगर गलत मीनिंग लें तो सफिशिएंट है, ठीक है। और उसका उसमें होगा कि लिमिटेड है। यहाँ अनलिमिटेड था, वहां लिमिटेड है, लिमिटेड मतलब सीमित है। शील प्रभुपाद जी उल्टा कर रहे हैं, लेकिन मीनिंग यही है, भाव को समझो, दुर्योधन आखिर क्या बोलना चाह रहा होगा उस टाइम पे वहां पे। दुर्योधन द्रोणाचार्य से यही बोलना चाह रहा है कि हमारी सेना ज्यादा है, 11 अक्षुणी है, वो 7 अक्षुणी है, तो हमारी ज्यादा हो गई ना, और हमारे पास पितामह भीष्म है। तो इसलिए वो कह रहे हैं अपर्याप्तम। तो इसलिए शील प्रभुपाद जी अपर्यात्मा को ले रहे हैं कि वो अनलिमिटेड है, और पर्याप्तम को ले रहे हैं लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब कि एक सीमा है इसकी, एक बल की सीमा है। और ये दोनों चीज बता रहे हैं बल के ऊपर, यानी ताकत, शक्तिशाली। यानी हमारी जो सेना शक्तिशाली है वो अनलिमिटेड है, शक्ति में अनलिमिटेड है, और उनकी सेना, पांडव की सेना सीमित है, लिमिटेड है। तो यही दो शब्द हैं जो इस श्लोक में समझने थे बस। बाकी तो समझ में आ रहा है ना, कि हमारा जो बल है वह अनलिमिटेड है, हे द्रोणाचार्य अनलिमिटेड है, जो पितामह भीष्म द्वारा अभिरक्षित है। लेकिन उनका उनका जो बल है ना, वो लिमिटेड है, लिमिटेड है यानी सीमित है। और जो किसके द्वारा रक्षित है, भीम के द्वारा, जो जो कि बुद्धि में भी कम है और छोटे हैं हमारे भीष्म से। तो जीत फिर किसकी होगी, हमारी होगी, टेंशन मतलब हमारी जीत होगी। तो ढांढस बंधा रहा है। और अगले श्लोक में ही कहीं ऐसा ना हो कि बाकी सभी सेना को बुरा लग जाए, अरे द्रोण को ही खाली जय जय कर रहा है, बाकी सामने है नहीं क्या? तो कहेगा नहीं, पितामह भीष्म भी हैं। और फिर पितामह भीष्म को ज्यादा बोलते तो बाकी छोटे छोटे सेना का वो ना बुरा मान जाए, तो कहे नहीं पितामह भीष्म है, लेकिन वो बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए सब लोग क्या करें, उनकी तरफ एकदम स्ट्रांग खड़े रहें, उनकी मतलब रक्षा करते रहें। तो यानी सबको इसी के लिए बोल रहे हैं कूटनीति, इसी के लिए उसे राजा बोला जा रहा है बार बार। ठीक है, समझ में आया? हाँ, बताओ फिर अपर्याप्तम का मतलब क्या है? लेकिन वैसे संस्कृत के हिसाब से आपको अपर्याप्तम का मतलब क्या समझ लगता है? जैसे मैं बोलूं मृत्यु अमृत्यु, जैसे कि जन्म अजन्म। तो अजन्म मतलब है कि जिसका जन्म मतलब हो रहा है, अजन्म मतलब नहीं हो रहा है। तो पर्याप्त मतलब ठीक है पूर्ण है, पर्याप्त है। अपर्याप्त मतलब नहीं, पूर्ण नहीं है, पर्याप्त नहीं है। सही मीनिंग तो यही समझ में आ रहा है ना। लेकिन शिला प्रभुपाद जी अपर्याप्तम को क्या बता रहे हैं, अपरिमेय यानी अनलिमिटेड। और पर्याप्तम क्या बता रहे हैं, लिमिटेड। क्यों? क्योंकि आप सेना के युद्ध में खड़े होकर तब देखो कि दुर्योधन क्या बोलना चाह रहा है। दुर्योधन ये बोल ही नहीं सकता कि हमारी सेना लिमिटेड है, उनकी ज्यादा है, ऐसा बोलेगा वो? बोल ही नहीं सकता। तो इस बात से, लेकिन अगर हम इस शब्द के हिसाब से चलें तो ये भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से भय में है कि उदारता ना दिखा बैठे, वो उनके पुत्र स्वरूप हैं, है ना, पता चले ढीले ढीले करेंगे।
तो फिर किसकी सेना पर्याप्त हो गई? उनकी हो गई। तो फिर ये सही है, सही बोल रहा है बिल्कुल, है ना? तो दोनों अर्थ ठीक है, समझ गए? दोनों ठीक है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हैं, वो उसको ले रहे हैं, और जो शिला प्रभुपाद जी बलदेव विद्याभूषण है, उसको ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद देखो। हमारी शक्ति अपरिमेय है, ले रहे हैं कि नहीं? शिला प्रभुपाद जी क्या ले रहे हैं? अपर्याप्तम को अपरिमेय। और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। पितामह है ना, भीष्म पितामह, तो हम संरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डर की बात नहीं है। जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। ले रहे हैं कि नहीं? कम कर दी ना, सीमित है। तात्पर्य। तो और क्योंकि दुर्योधन भीम से द्वेष करता है, पांचों पांडव में से ज्यादा, सबसे ज्यादा भीम से द्वेष करता है। क्यों? हाँ, दुर्योधन को ये पता है कि मैं इसके हाथ ही मारा जाऊंगा, इसलिए उसे द्वेष ज्यादा है। इसलिए कह रहा है, अरे वो तो अभी बोलेगा इसमें, टीका में बोलता है बलदेव, इसमें नहीं बोले। अरे वो तो अर्धरथी है। कौन? भीष्म। वो सॉरी, भीष्म नहीं, भीम। क्यों? वो तो एक योद्धा से भी नहीं लड़ सकता, जो कि कितनी बार हराया होगा भीम ने दुर्योधन को। वो एक कथा नहीं आती है कि जब ये सब ब्राह्मण के रूप में थे, तो एक गांव में ठहरे थे, कुंती भी इनकी माँ भी थी। तो उस गांव में क्या था कि उस गांव में एक राक्षस रहता था, गुफा में। और वो परेशान करता था, सब किसी को भी खा लेता था, उधम मचा रखा था। तो सबने एक योजना निकाली कि एक काम करते हैं कि हर कोई, एक व्यक्ति जो सबसे बूढ़ा होगा, इस तरीके से नंबर नंबर वाइज भोजन बनेगा इसका, ताकि हम लोग चैन से रह सकते हैं। तो कभी भी धावा लेने, मान लो कि अगर कोई चोर है, डकैत है, या डाकू है कोई, तो उससे आप हमेशा भय करोगे। लेकिन अगर उसे एक दिन दिया जाए कि मैं सिर्फ एक दिन हमला करूंगा, बाकी दिन नहीं करूंगा, तो आप 29 दिन तो शांत बैठोगे ना, आज तो हमला नहीं होगा। जिस दिन आएगा उस दिन भय में रहोगे। तो इसी प्रकार से एक फिक्स कर दिया जाए कि एक गाड़ी उसको खाना भेजेंगे, और एक आदमी। हाँ, तो वो उसका हो जाएगा, जो भी हफ्ते का या दिन का, जो भी महीने का था वो। तो जिस ब्राह्मण के घर में वो रुके थे, उसी ब्राह्मण का नंबर आ गया। तो ब्राह्मण के घर में इतनी एकता थी, पत्नी बोलती नहीं मैं जाऊंगी, लड़की बोलती नहीं मैं जाऊंगी, और पिता बोल रहा है नहीं मैं जाऊंगा। तीनों में होड़ मची, कोई किसी को नहीं जाने दे रहा। फिर जब ये बहस चल रही थी, तो कुंती महारानी सुन लेती। कुंती महारानी कहती क्या हुआ? तो कह रहे नहीं, आप तो मेहमान हो, ये हमारा आपस का। तो कह रहे मेहमान है, लेकिन आपने हमें शरण दी है, आप बताइए तो, कि आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम बताइए, तो सारा बताते हैं, ऐसे सारा अच्छे से। तो वो कहती है कि मेरे 5 पुत्र हैं, और एक मर भी गया, अगर चला भी गया तो 4 रहेंगे, लेकिन आप तो अकेले हैं, अपने पत्नी के और अपने पुत्री के, पुत्र भी एक था, आपको कुछ हो गया तो कैसे देखभाल चलेगा? तो वो कहते नहीं, अतिथि देवो भवा, आप तो देवता के स्वरूप हैं, मैं ऐसे कैसे आपको दे सकता हूँ ना, ऐसे कैसे दे सकता हूँ। लेकिन कुंती महारानी कहती है कि नहीं, आप टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। तो वो राजी हो जाते हैं, फिर भीम को भेज देते हैं। अब उस राक्षस का नाम याद नहीं आ रहा, हिडम्बा था, क्या था पता नहीं, हिडम्बा नहीं था, कुछ और था, बड़ा भयंकर था। अब भीम जी को पकड़ा दिया गया क्या? एक गाड़ी भर के खाना, और खुद स्वयं वो थे। अब भीम तो पता है कि जैसे ही खाना देखते हैं भूख लग जाती है उनको, इसलिए तो एकादशी नहीं रख पाते, इसलिए साल में एक पांडव निर्जला एकादशी आती है, उन्हीं के लिए बनाई गई है स्पेशल। वो कह रहे हैं पहुंच गया, कह रहे हैं वो जब आएगा तब आएगा, छोड़ो, स्टार्ट करते हैं। और खाने लगे उसको, और खाने लगे तो ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, खूब मुंह बिगड़ रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। इतने में वो आता है गुफा से निकल के, राक्षस। कहता अरे ये क्या, ये मेरा खाना खा रहा है। वो कहता अरे रुको, ये मेरे लिए है। भीम सुन ही नहीं रहे, और ऊपर छिलका विलका पता नहीं क्या है, उसके ऊपर ही फेंकते जा रहे हैं। मतलब जो भी निकलता जा रहा, उसका कचड़ा सा, वो फेंकते जा रहा है। उसके बाद युद्ध छिड़ जाता है, तो एक ही मुक्के में मार डालते हैं। उनके लिए क्या था, कुछ नहीं था। इस तरीके से तो पूरा गांव आजाद हो जाता है उससे। तो भीम की शक्ति बहुत थी। हालांकि अर्जुन को डर था कि अरे भीमसेन अकेले गए हैं, तो वहीं से मंत्र करके धनुष चला देते हैं वहीं से। हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी सपोर्ट करने के लिए कि कुछ हो तो वो कर देगा, लेकिन भीम ने फिर काम तमाम कर दिया। तो भीम ऐसे थे, महाभारत में बताया जाता है कि भीम जब चलते थे तो उनके सामने अगर पेड़ आते थे, तो ऐसा नहीं कि पेड़ आ रहा है तो इधर हो जाए, नहीं, सीधे जाना है, पेड़ ये हाथ, ये डरा है, ये डरा है, ये डरा है। इसीलिए हनुमान जी ने उनकी परीक्षा ली थी। हनुमान जी कह रहे हैं यार ये तो
ठीक है, मैं भी पवन पुत्र हूँ, ये भी पवन पुत्र है, ठीक है, लेकिन थोड़ा देख के यार, देखना भी पड़ता है। तो वो पूंछ नहीं हिला पाए थे। उठा दो पूंछ। होता है कभी कभी, कोई पूंछ नहीं उठा पाते हैं, जोर लगा लो, दोनों हाथ लगा लो, दोनों हाथ लगा लिए, पूंछ उठा पाए। जब भीम ने पूंछ नहीं हटा पाई, समझ गए कि कोई साधारण वानर नहीं है। फिर उनका मिलाप होता है एक तरीके से, फिर वो अपना रूप भी बड़ा करके दिखाते हैं और बताते भी हैं कि कलयुग में आगे क्या क्या लक्षण आने वाले हैं। और वो कहते हैं कि आपने बहुत गलत किया, राम जी को इतना वो करा, आप जाते, सॉरी, उसमें बोल रहा है कि राम जी ने वो पुल, उसका पुल बनाया, सेतु नहीं, नहीं, वो अर्जुन बोलते हैं। ये वो बोलते हैं कि आप, हाँ, कि आप क्यों नहीं चले गए, मतलब आप सीधा मार सकते थे रावण को, है ना, राम को इतना कष्ट किया था। तो कुछ वार्तालाप होती है कि क्योंकि राम का यश फैलाना था, मुझे अपना यश नहीं फैलाना था। तो इस तरीके की कुछ वहाँ होता है, और कुछ कलयुग का वर्णन करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वो इतने शक्तिशाली थे कि राक्षसों को तो ऐसे ही कांख में दबा के ऐसे ही मार डालते थे, इतने हैवी पावरफुल थे भीम। उनको बोल रहा है अर्धरथी। कौन? दुर्योधन। किस कारण? द्वेष के कारण। जबकि खूब मारने का प्रयास किया इसने, फिर भी मार नहीं पाया है। अभी हमने देखा ना, कबड्डी जब हो रही थी तो 100 के 100 भाइयों को लटका के ले आए थे। क्या कर पाएंगे ये? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बड़े थे ना, द्वापर युग में लंबाई ज्यादा रहती है ना, 10 1000 वर्ष तक तो जीवित रहते हैं, ऐसे होता। और एक चीज और इसमें हाईलाइट करी गई कि जब युद्ध होता है तो जरूरी नहीं है कि युद्ध में बल ही मैन होता है, मतलब बल की आवश्यकता थी। बल से ज्यादा बुद्धि का काम होता है। देखा कि साइंटिस्ट कैसे बुद्धि, जब जब युद्ध होता है दो देशों में, तो कैसे कैसे युक्ति लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं कि कैसे उसको हराया जाए, और बुद्धि काम कर जाती है ना, इस तरीके से। ठीक है, हम तात्पर्य पढ़ते हैं। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब अनलिमिटेड है, मेरी शक्ति खत्म होने वाली नहीं है कभी, अपरिमेय है। तो शिला प्रभुपाद जी अपर्याप्तम का अर्थ क्या दे रहे हैं यहाँ पे? अपरिमेय। समझ में आ गया? दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। यानी पितामह भीष्म के अनुसार भीम कम अनुभवी है, कि पितामह भीष्म और भी युद्ध कर चुके हैं, तो उनको युद्ध का अनुभव है कि युद्ध में कब कहाँ कैसे क्या करना चाहिए। तो एक अनुभव ही होता है ना। जैसे आज ही मैं कथा सुन रहा था महाभारत की, कि महाभारत के युद्ध में स्त्रियां घर पे रहती थी और पुरुष जाते थे लड़ने के लिए। और आज के युग में क्या है? पुरुष घर पे रहते, स्त्रियां उल्टा हो गया है। काम हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि अब स्त्रियां आगे रहती हैं एक तरीके से, लेकिन पिछले उसमें जब महाभारत में स्त्रियां तो थी नहीं, इसीलिए अर्जुन डर रहे थे कि स्त्रियां कोई है नहीं, सब पुरुष हैं और मारे गए सब, और बाकी घर पे बूढ़े रह जाएंगे, पुत्र रह जाएंगे। फिर आगे कैसे संतानें कैसे आएंगी धर्म वाली? जैसे एक माता जी ने प्रश्न किया था, माता जी कह रहे गुरु महाराज एक प्रश्न है, आपने बोला कि जब भी प्रकृति का प्रकोप आता है कहीं पे, तो मान लो कोई असुर का जन्म हो रहा है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि तो आजकल तो कलयुग का आ ही रहा है वो, है ना, प्रकोप आ ही रहा है, तो क्या असुरी उससे पैदा हो रहा है? कह रहे जी बिल्कुल सही पकड़े। असुरी पैदा हो रहे हैं। चारों तरफ के वर्णाश्रम धर्म के अनुसार क्या कोई संतान उत्पन्न हो रही है? नहीं हो रही ना, कोई नहीं हो रही, तो सब असुर माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे? तो असुरी पैदा हो रहे हैं, इसीलिए प्रकोप हो रहा है। क्योंकि जब हिरण्यकश्यपु, सॉरी, हिरण्यकश्यपु का जब जन्म हुआ था, तो देवता भी कांप रहे थे, प्रकृति भी, मतलब प्रकोप ऐसा बढ़ गया था, काला हो गया था, सूरज ढक गया था, यानी कोई असुर आने वाला है बहुत भयंकर। अदिति का पुत्र आने वाला है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से अभी भी छोटे छोटे प्रकोप आ रहे हैं, एक तरह से प्रकृति के। तो यानी अभी आसपास क्या हो रहा है? असुर पैदा हो रहा है, और असुर ही हैं। क्यों? क्योंकि या तो कोई या चैंटिंग करके, माला करके फिर संतान उत्पन्न हो रही हो, तो वो मानी जाएगी। तो माता जी कह रही हैं कि हम तो जब इस्कॉन में आए तो पहले ही हो चुके बच्चे, अब क्या करें? कह रहे अब क्या करें? अब फॉलो करो, जहां से स्टार्ट समझ में आ रहा है वहां से स्टार्ट कर दो फॉलो करना। जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना
एकादशी का उपवास है, सुबह ही गलती से अन्न खा गया, लाओ यार बनाओ यार आज तो, खबर टूट गया क्या करे, ऐसा करना चाहिए। आपके लिए उस टाइम से फिर स्टार्ट हो गया कि भगवान गलती से कब गया, मैं अब से रख रहा हूं, मतलब अब से 24 घंटे, समझ में आ गया ना, 9 बजे से फिर रखूंगा पानी तक। ये नहीं है कि अब टूट गया तो अब बनाओ भाई, आज पनीर बनाते हैं। और याद रखना, एकादशी के दिन ही मन करता है ये सब चीजें खाने का, पनीर पनीर, बाकी दिन नहीं करेगा। प्रधानमंत्री तो से कहते हैं, एकादशी दिन लोग पूछते हैं, प्रभु जी क्या पनीर खा सकते हैं, एक बार पनीर खा तो सकते हैं लेकिन आज के दिन खाना है क्या, कल नहीं खा सकते क्या? खाओ खाओ। वैसे भी वैसे भी एकादशी का जो फास्ट रहता है जन्माष्टमी में, तो उस दिन तो पनीर में डुबो दिया जाता है। उस दिन कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी, ये कम पड़ रही थी, पनीर कम नहीं पड़ रहा था। और पनीर में ग्रेवी नहीं था, पनीर ही पनीर था उसमें। तो इस तरीके से बहुत पनीर, मतलब काफी, ऐसा नहीं कि रहता ना कि कहीं लोभ करके डालते हैं कम कम, हाँ कोई लोभ नहीं था, पनीर तो खुल के डाल रहा, हर चीज। जब भी कोई फीस्ट होती है तो उसमें पनीर की क्वांटिटी सही होती है, बड़े बड़े, ऐसा नहीं कि मटर ही मटर है, एक एक पनीर का टुकड़ा मिल गया बस, ऐसा नहीं होता, सही डालते हैं जो भी है, ठीक है। तो समझे, क्या समझे? कि कह रहे हैं वो कि जो भीमसेन है वो तो नगण्य है आपके साथ, आप तो अतिरथी हो, महान हो, सभी को परास्त कर सकते हो, वो अर्धरथी है। कौन? भीम। वो तो एक से भी नहीं लड़ सकता। वैसे भीम को मैंने बता दिया कि कितनी ताकत थी, राक्षसों को तो ऐसे फेंक देते थे वो, इस तरीके से। तो इस तरह कहने का अर्थ है, भीम का अनुभव भीष्म पितामह से कम है, ठीक है, ये कहना चाहिए। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। याद करो, कृष्ण ने कहाँ कहाँ सहायता नहीं करी, जब भीम गदा से वार कर रहे थे तो कृष्ण ने नहीं बताया था जंगा पे यहां मारो, कर्ण से भी बोला मार दो अब तीर, गदा के गदा ले ली, यानी पूरी बुद्धिमत्ता किसने दिखाई? कृष्ण ने पूरा तो पलटा है, महाभारत का युद्ध वो तो कृष्ण ने पलटा है पूरा। और बाद में तो खैर हम सभी जानते हैं कि बर्बरीक बताते हैं कि सब कुछ कृष्ण का चक्र ही कर रहा था, आप लोग तो सब ऐसे ही बस चुटर मुटर कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है। ये बात सही थी, भीम की उपस्थिति में निश्चित थी, लेकिन भीम तो उपस्थित नहीं थे ना, वो तो धराशायी हो गए थे। क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं, वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। इसके और कल के श्लोक के जो क्वेश्चन आंसर है वो एक साथ आएंगे, ठीक है। तो आज का श्लोक याद रखना कि क्या क्या चर्चा हुई थी, वो कल भी आएगा प्रश्न उसमें, जो बताना पड़ेगा, ठीक है। उन्हें वरदान दिया था कि आप गर्दन के साथ जिंदा रहेंगे जब तक कुरुक्षेत्र का युद्ध चलेगा। बरबरीक, पता नहीं, अब पढ़ेंगे महाभारत तब पता चलेगा। हो सकता है उनका नाम ना नाम श्याम। हाँ, तो इसीलिए 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 काटू श्याम बोलते हैं, काटू मतलब अपना गला काट के दिया, काटू श्याम। खाटू श्याम नहीं, काटू श्याम, खाटू श्याम बोलते हैं ना, काटू बोलते हैं पर लिखा तो खाटू श्याम रहता है। खाट मतलब समझ में ही नहीं आया क्या मीनिंग है। काटू तो समझ आ रहा है, काटना, गर्दन काटी थी, खाटू मतलब क्या था, खाट बिछाई थी क्या? ठीक है। ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं सुबह। किस में मिलते हैं? कल सुबह मिलते हैं हम जपा में, ठीक है। हरे कृष्णा, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।